अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बकर न्यूज के साथ मैं हूं राना मोहम्मद इस्माइल। अभी हम आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि जरा थोड़ा सा अपनी सोच को जो है ना वो सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि यार ये खतरा है, इस खतरे से हम निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखें। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी हुई है एलपीजी के जो नुमाइंदे हमारे पास तशरीफ लाए हैं, इन्होंने खुद जो एक ऐसा खतरनाक किस्म का पहलू हमारे माशरे में है उसको पॉइंट आउट किया है। उसके ख़त्म करने में मुख्तलिफ किस्म के अवामल है जो इतनी ये ग्रोथ हो चुकी है बड़े वसी पैमाने पर। गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश करती है, हमें भी बार बार डायरेक्शन आई होती है, हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं। कानून की एक लिमिट है ना, आपने ये जुर्म किया है तो आपको उसके अगेंस्ट ये सज़ा मिलेगी, तो हम वो उसकी सज़ा के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको सज़ा देती है। वो सज़ा इतनी हल्की है कि वो बंदा नेक्स्ट डे आके फिर उसी जगह पे वो कहता है जी ये नईम साहब को तो 6 माह बाद टाइम मिलेगा, मेरे पास दोबारा आएगा, तो वो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, मैं उस सज़ा को बीर करके दोबारा वहाँ पे आ जाता हूँ। इसमें बड़े हाई लेवल पे कानून साजी की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारा जो एक पॉलिटिकल सेटअप है उसको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि सारी की सारी। फिर मेन ये है कि जो उस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी तरह के अच्छे बंदे मेरा ख्याल हर जगह हर शहर में हो जाए, इसको डिस्कस करें ना, तो हमसे ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे बगैर डिस्ट्रीब्यूशन के सब्जी वाला भी सिलेंडर लेके बैठा है, मनियारी की दुकान वाला भी उसने अपना एक जो है ना साथ में एडिशनल कारोबार बनाया हुआ है। तो इस चीज़ को वाकई ख़त्म होना चाहिए। अभी मैं सिलसिले में नईम साहब को भी कहता हूँ कि वो कोई चीज़ें इसमें बताना चाहें तो वो ऐड करें। मैंने और जिस हिसाब से बात की थी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर, हमने जो शहर की जितनी भी डीजल पेट्रोल एजेंसी है सब कुछ सील किया था, लेकिन एसी साहब और डीसी साहब ने मतलब है उनका कोई आपस में मशवरा हुआ बन, तो उन्होंने कुछ उनको लिमिट दिया, टाइम लिमिट दिया कि इतने से के बाद जो है वो मेरा ख्याल है 15 जनवरी तक का टाइम दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो शहर के अंदर हैं चाह रहे हैं ना पॉइंट्स, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। हमारे पास वो एफिडेविट लेके आए हैं अभी, वो हमारे पास पड़ा है 15 तक इंशाल्लाह ना, 15 जनवरी तक उन्होंने उनको टाइम दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद जो आपने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से खत्म कर दिया। अच्छे काम की इब्तिदा किसी जगह से तो होनी होती है। होपफुली अल्लाह करे वो बखर से शुरू हो जाए। वो कि ये इतना इजी काम है नहीं, आप भी 20 साल से हैं, डिकेंटिंग पे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, लोग 10 दिन के लिए पीछे चले जाते हैं, 10 दिन बाद फिर जो है ना वो कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो है इस पर बड़ी सख्त हदायत है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो हम भी सिविल डिफेंस के लेवल पे जो हमारे पास कानूनी किस्म का ये जो हमारे इख्तियारात हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इस पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन रहा तो उसमें जरूर कामयाबी होगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस सरगोदा रीजन सरगोदा के पास। आइए हम पूछते हैं कि फायर सेफ्टी की जो कमेटी बनाई गई है किस हवाले से और ये क्यों बनाई गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। फायर सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, ये जो हमारे रोज़ बरोज़ हादसात हो रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग में, कमर्शियल अदाराज में और दूसरी जगहों पे, उन हादसात को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बुलाई गई है। एक्चुअली फायर से रिलेटेड 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक फायर प्रिवेंशन मेजर्स और एक फायर फाइटिंग। फायर प्रिवेंशन मेजर जो वो खालिस्तन जिम्मेदारी है सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की, जबकि फायर फाइटिंग रेस्क्यू 112 कर रहा है आजकल। तो फायर प्रिवेंशन मेजर्स में अफरादी क़ुव्वत की इंतहाई कमी और दूसरे मसाइल के साथ साथ जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा गो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना रिसेंटली जो हफीज सेंटर हादसा हुआ उसमें भी जो देखा गया, प्रेस मीडिया पे भी आया कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ पे ना उनको बल्कि खबरदार किया था, बल्कि रिटन नोटिस भी उनको जारी किया था कि अपने जो मामलात हैं फायर से रिलेटेड उनमें बेहतरी लाएँ। यहाँ भी हमारा जिस लेवल पे भी जिस जगह पे भी सिविल डिफेंस के अमला या अफसरान हैं वो अपनी इंतहाई कोशिश करते हैं। उसके बावजूद मैंने जिस तरह जिक्र किया कि अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से कुछ ऐसे सेक्टर या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते या जहाँ पे हमारा प्रॉपरली जो है ना वो हमारे नहीं आती पहुँच में, तो वहाँ ये अब गवर्नमेंट की मंशा है कि ऐसे क्लस्टर बना लिए जाएँ, ऐसे डेवलप कर लिए जाएँ शोबे, और हर शोबे का एक नुमाइंदा, जिस तरह अगर शुगर इंडस्ट्री है उसका एक नुमाइंदा आज यहाँ पे तशरीफ लाया है, जो है
हाई राइज बिल्डिंग वाला बंदा आया होगा या स्कूल का नुमाइंदा आया है, यहाँ पे आके ये नुमाइंदगा जहाँ पे हमने जो जो उनको मेयर्स बताए हैं, जो गुजारिशात की हैं, ये जाके अपने फील्ड में या अपने शोबे में जाके अपनी इंडस्ट्री में करेंगे तो नताइज में यकीनन बेहतरी आएगी। और दूसरा ये थोड़ा सा एक वो सेंसिटाइज हो जाएंगे लोग, वो अपनी इंडस्ट्री में जाके दूसरे लोगों को हमारा जो है वो जो व्यू है जो हम अपने कुछ कमियों की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँचा सके वो भी पहुँचाएंगे। और साथ साथ हमारा काम तो इसी तरह जारी सारी है, हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये फायर सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद भी आज का यही है। सर, पेट्रोल पंप के साथ साथ जैसे यहाँ की कमेटी के अंदर मुतलका इदारे के शख्स ने पेट्रोल पंप के बारे में सेफ्टी के हवाले से कहा था, और प्राइवेट अनलीगल एजेंसियां जो हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में इसके ऊपर काम कर रहा है, और जो इलीगल ये डिस्पेंसरी यूनिट्स जो लगाए हुए हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, सील किया जा रहा है। यहाँ बखर में भी इसी तरह का जो एक्शन जारी है, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात की वजह से डीसी साहब ने खुद इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि उनको कुछ 10-15 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है, वो लोग कहते हैं जिस तरह आप हमारे रोज़गार को जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, गो कि ये है सारी की सारी चीज़ें इलीगल। तो उनको कुछ अपना हफ्ता 1.5 हफ्ता का टाइम दिया गया, उसमें वो सारी चीज़ें मैनेज करके, और अगर वो खुद ब खुद लीगलाइज अपने आप को कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज फिर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो हमारे पास कानूनी इख्तियार है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पेट्रोल पंप्स वगैरह इसमें शामिल हैं, और कौन कौन से किस किस इदारे के लोग? इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं, जो एलपीजी से रिलेटेड इलीगल डिकेंटिंग करते हैं, या जो शॉप से इलीगल हैं, जो ऐसे यूनिट्स जो हैं डिस्पेंसर यूनिट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पे पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, डीजल फरोख्त कर रहे हैं, और वो पेट्रोल पंप जिनकी कानूनी हैसियत जो है वो क्लियर नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो उन सारों के खिलाफ जो है ना वो महकमा कार्रवाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि यहाँ फायर सेफ्टी कमेटी जो बनाई गई है इसके मुतालिक क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बखर न्यूज़ आपका मशकूर हूँ कि आपने इसमें बोलने का आपने मौका फराहम किया। तो जैसा कि हमारी फायर सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी मीटिंग हुई है, तो इसका मकसद तो असल में ये है कि तमाम जितने भी क्लस्टर हैं या अदारे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। वैसे तो सिविल डिफेंस का अदारा इससे पहले भी ये काम कर रहा था, यानी हमारा ड्यूटी जो है मुख्तलिफ सेक्टर में हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी इंस्पेक्शन भी करते हैं, उनके खिलाफ जो है चलान भी करते हैं, नोटिस भी देते हैं। लेकिन अब हमारे डायरेक्टर साहब ने ये कमेटी बनाई है ताकि आपका सिविल डिफेंस का और मुख्तलिफ जो जितने भी हमारे इदारे हैं उनका एक दूसरे के साथ करीब से तल्लुक़ हो, और उसमें जितने भी अरेंजमेंट हैं वो लोग खुद और इसके अलावा इदारा उनको कंप्लीट करवाएं। न्यूज़ के हवाले से लोगों को पैगाम देंगे सर? तो जहाँ तक बखर न्यूज़ का मैं ये आपको पैगाम दूंगा कि ये इदारा मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास 2 साल पहले भी बखर का चार्ज रहा है, तो माशाल्लाह बखर न्यूज़ जो है जहाँ मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव इदारा है, और इसकी जो न्यूज़ है जो है सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा मैं पढ़ता रहता हूँ। और माशाल्लाह आपकी बड़ी काविश है कि आपने बखर में जितने भी मुख्तलिफ जो है इदारे हैं या मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स हैं या मुख्तलिफ लोगों की इस्लाह के लिए आप उसको उजागर करते रहते हैं। काफ़ी दूर से इधर आए हुए हैं, हमारा इतना तजर्बा भी नहीं था, लेकिन यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको जाके अप्लाई भी करें। और जिस तरह आपने बताया कि कोई कदा बंदा वहाँ पे अपना फोकस पर्सन मुकर्रर करें, उस पर हम ज़रूर तवज्जो देंगे कि एक स्पेशल बंदा ऐसा हो जो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करे, इनको देखे, और फिर उसके मुताबिक जो भी इसकी जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में कमी है उसको पूरा किया जा सके। भी यहाँ काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं बखर में, तो ये तो सिविल डिफेंस के हवाले से ये पहली बड़ी अच्छी मीटिंग है, और जिसमें कि दूसरे लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है और मोटिवेशन किया गया लोगों को कि वो अपनी अपनी फैक्ट्री में इस तरह की वो करवाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की सालमियत के लिए चीज़ इंतहाई ज़रूरी है, और आपकी एडवाइस जो थी सब काबिल एहतराम है और सब अच्छी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस पर अमल करेंगे। मैं पिछले 20 साल से एलपीजी का काम कर रहा हूँ,
فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ اس نے آگ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے ہم سے بات کی ہے. آپ کا آفیسر ہمارے پاس آئے تھے, ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, ہم سے انہوں نے وہاں بات بھی کی تھی. تو جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں وہ سب بہت اچھی ہیں, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, پہلے ہم عمل کر بھی رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے پورے پاکستان میں بھی ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے, وہ LPG کی ریفلنگ ہے اور پیٹرول پمپ کے یونٹس کا, جو ہر چوک میں ہر چوک کی دکان پہ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہر ٹائم آگ لگنے کا خطرہ ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ کا آفیسر پہلے کرتے رہتے ہیں, امداد بھائی کرتے رہتے ہیں, اس کو میگا پیمانے پر آپ اس کو ڈیل کریں, اور جتنے انلیگل شاپس ہیں, جتنے انلیگل پیٹرول پمپ کے یونٹس ہیں, ان سب کو سیل کیا جائے تاکہ شہر جو ہے وہ آگ سے محفوظ. بکھر نیوز سے فی الحال اتنا ہی, دیکھتے رہیے بکھر نیوز.